Welcome back to my YouTube channel, guys. So, a locked room, a brutal murder, and no way in or out. How did the killer escape? Or was something far more sinister at play? A retired professor found dead in his own house, door locked from inside. Uh, and but real horror lies in past. Join us as we uncover shocking truth behind the mysteries of locked room. So this was the murder happened in दिल्ली. एक दिल्ली में ये मर्डर हुआ था और 65 साल के प्रोफेसर थे, रिटायर्ड प्रोफेसर थे, सुरेश वर्मा। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से वो रिटायर्ड थे और उसके बाद में अपने घर में रहते थे वो। और एक उनका सर्वेंट था, रवि नाम का। तो मतलब अपने रूम में थे वो। तो जब रवि चाय नाश्ता लेके गया तो उन्होंने रूम नहीं खोला अपना। मतलब वो बहुत परेशान था, उसने बहुत बार खटखटाया लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला अंदर से। तो उसके बाद में फिर उसने नेबर्स को बुलाया। ही कॉल्ड द पुलिस एंड व्हेन द पुलिस केम दे ओपन द डोर एंड मिस्टर रिटायर्ड प्रोफेसर वाज लाइक लाइंग ऑन द बेड। उनकी गर्दन कटी हुई थी, ही वॉज डेड। मतलब हर जगह खून खून था। तो जब उसके बाद में जब पूछताछ हुई, पता चला तो मतलब रवि ने बोला कि उनको हर महीने एक लेटर आता था। और पुलिस ने भी जब तहकीकात किया तो उन्हें भी पता चला कि उनको हर महीने कोई लेटर भेजता था और वो पढ़ के वो हमेशा जला देते थे लेटर। और जो लेटर आया था वो उन्होंने कल ही जलाया था। मतलब मरने से एक दिन पहले उन्होंने वो लेटर जला दिया था। उसके बाद में जब और मर्डर भी कैसे हुआ पता नहीं चला, क्योंकि रूम अंदर से लॉक था और जो विंडोज़ थे उन पे भी ग्रिल लगी हुई थी। सो मतलब अंदर आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, सिर्फ मेन डोर था। फिर उसके बाद में जब पुलिस ने और आगे तहकीकात की तो उन्हें एक तहखाना मिला। रूम के अंदर ही एक तहखाना था। वो वहाँ पे गए तो उन्हें एक कटी हुई तस्वीर मिली। तो तस्वीर में मतलब 3 लोग और थे जिनकी चेहरा खरोचा हुआ था। और उसके बाद में जब उन्होंने मतलब पता कराया, 1975 में ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। तो जब पुलिस वाले गए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तो पता चला कि वो तीनों प्रोफेसर्स की भी डेथ हो गई है और जो चौथा था वो मर्डरर था। तो फिर उसके बाद में जब और तहकीकात में पता लगाया तो फिर पता चला कि ये चारों प्रोफेसर्स ने मतलब एक लड़के को उस टाइम पे 1975 की बात है, उन्होंने चीटिंग करते हुए एक स्टूडेंट को ये कर दिया था, निलंबित कर दिया था एग्ज़ाम देने से। तो जब उसके बाद में जब और पता लगाया तो वो वहीं पे नाम बदल कर दिल्ली में ही रह रहा था। फिर उसके बाद में और वो चौथा फ़ोटो था वो मर्डरर का था। तो फिर उसके बाद में और जब पुलिस ने और पूछताछ की और पता लगाया तो फिर खूनी पकड़ा गया। तो फिर उसने बताया, उसने कबूला कि मतलब इन्होंने मुझे मतलब निलंबित कर दिया था एग्ज़ाम देने से। इसके वजह से मैंने इनका मतलब 3 प्रोफेसर्स का तो पहले ही मर्डर कर दिया था और ये अकेले बचे थे तो इनको अभी इसने मतलब मार दिया था। और जब और पुलिस ने पूछताछ की भाई कि तुमने कैसे मारा, तुम एस्केप कैसे हुए, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, लॉक था। आने जाने का तो बस वो एक ही रास्ता था और बस नीचे तहखाना था। तो उसके बाद में फिर उसने बताया कि कबर्ड के पीछे एक खुफिया रास्ता है। तो खुफिया रास्ता है तो फिर पुलिस ने जब चेक किया तो सही में कबर्ड के पीछे एक खुफिया रास्ता था। तो खुफिया रास्ता से वो आया उनका मतलब, और वो खुफिया रास्ता सिर्फ सुरेश वर्मा को ही पता था। और ये जो हत्यारा था, उनका जो किलर था रघुवीर शर्मा, उसने मतलब पता लगा लिया था उसके नौकर के थ्रू, रवि के थ्रू उसने पता लगा लिया था। और उसके बाद में
जब पता चला तो फिर वहीं से आके उसने उनका मर्डर किया और वो वहीं से मतलब एस्केप भी हो गया। तो जब पुलिस ने चेक किया तो भाई सही में वहाँ पे खुफिया रास्ता था। तो फिर उसके बाद में जब इसको मैजिस्ट्रेट के सामने लेके गए खूनी को, तो फिर उसने बोला कि अगर इन्होंने 40 साल पहले मुझे मतलब निलंबित नहीं किया होता तो आज ये लोग ज़िंदा होते और मैंने मर्डर नहीं किया होता। तो like this was really shocking, like how a student has killed his 4 professors in such a brutal way that no one can ever imagine. So yeah, this was the story of today. I hope you guys enjoyed and liked the story. And if you have liked this story, so please do share, subscribe and like my video, and thank you for watching. Thank you.